हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो क्वेश्चन 1 क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, and if the number of girls is 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls in who took part in quiz। और इसको क्या करना है, हमको ग्राफिकली भी करना, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले अलजेब्रिक इसका एक्सप्रेशन लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर y। सो क्या बोला है कि टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 लोगों ने। तो x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। सेकेंड क्या है, सेकेंड दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। सो व्हाट वी हैव टेकन, नंबर ऑफ बॉयज इज x और नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है। सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो x प्लस 4, x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़, x प्लस 4 इज इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है। सो ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। अब हमको इसको ग्राफिकली वो करना है, तो रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार करते हैं तो आइए देखते हैं ये इक्वेशन 1 के लिए। तो अगर हम इस इक्वेशन में ये नंबर रखते हैं, कोई भी रैंडम नंबर जैसे 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। तो अगर अब हम इस वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से अगर हम इसमें 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 3। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए इस तरह से टेबल देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू, अगर इसमें हम 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 6। x इज इक्वल टू, अगर हम 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आता है, 8। अगर x इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9। अब इसको हम ग्राफ पे ले लेते हैं। ये आपका ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। इस पे अब हम पहला क्या है, पहले इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इफ़ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे एक ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इफ़ x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरह से दूसरे वाले लाइन के लिए हम दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हम ये जो ग्राफ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो इस पे पहले वाले इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या है, 6 है, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 8, कुछ यहाँ पे आएगा। और अगर x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 9, कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये दूसरा नंबर ऑफ मीन्स लाइन है, ये इक्वेशन का ये लाइन है। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ये देखोगे कि एक दूसरे को 3 और 7 पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कि x एक्सिस पे 3 पे मीट करेगा और y एक्सिस पे 7 पे मीट करेगा। तो ये जो 3 जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये हमने इसको Q ले लिया, तो ये Q पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 7, यही इसका सॉल्यूशंस होगा। जिसमें कि x क्या है, हमने x ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y 7 को, और हमने क्या माना है, नंबर ऑफ बॉयज इज x। सो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, तो 7।
तो ये आपका ये जो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये 3 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा 3। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज ₹50, वेयर एज द 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। क्या बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ कॉस्ट कितना, पहले 50, फिर 7 पेंसिल और 5 पेन का एक साथ कॉस्ट कितना है 46। तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट द पेंसिल 1 पेंसिल कॉस्ट इज x, 1 पेन कॉस्ट इज y। मान लेते हैं एक पेंसिल का कॉस्ट x है और एक पेन का कॉस्ट y है। तो अकॉर्डिंग टू पहले कंडीशन 5 पेंसिल और 7 पेन, ये 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर इज 50। तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50। इसी तरह से दूसरा क्या है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट इज 46। तो ये इस तरह से दो इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए, इक्वेशन बन गए। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पे ये नंबर्स इसके टेबल बनाने पड़ेंगे हमको। तो अब इस इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 50 - 5x/7। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू -4 रखते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 10, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 और x इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। और इसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें y इक्वल टू आएगा 46 - 7y/5। जब इसमें इस वाले इक्वेशन -2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू क्या बोला है -4, ये -4, x इज इक्वल टू -4 तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10, ये 10y। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आपका डिनोट कर रहा है। दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5। तो x एक्सिस का ये 3 स्केल पे और ये y एक्सिस का 5। और फिर क्या बोल रहा है x इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का ये 10 और y का ये 0 होगा। तो यहाँ पे ये मीट करेगा। इसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू क्या है 12। तो x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 12, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5। अब इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पे मीट करेगा। फिर x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या है -2। तो यहाँ पे डिनोट करेगा। अब हम दोनों लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को 3 और 5 पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। और ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको अभी पिछले जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताया था कि जब दो लाइंस ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। और एक ये क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनका लीनियर इक्वेशन है, ये आपका क्या आ रहा है इसका x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। मतलब कि एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है 3 रुपये और एक पेन का कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 1 पेंसिल कॉस्ट इज ₹3 एंड 1 पेन कॉस्ट इज ₹5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर
द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्या दिया है कि ये 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन इक्वेशन के रेशियोज को हमको कंपेयर करके फाइंड करना है कि वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो मैंने आपको इसके अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर मतलब वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्या कंडीशंस होती हैं। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होगा। और अगर पैरेलल में क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 अपॉन b1/b2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइन्स होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है इक्वेशन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस बोथ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन दिस जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू क्या हमको मिला 5, b2 इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको। तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9। तो ये आपका कंपेयर करने से आया। अब हम इसको देख लेते हैं। तो a1/a2 5/7, 5 a1 है, a2 क्या है 7 है, तो 5/7 इज इक्वल टू b1 क्या है -4 और b2 क्या है 6 है, तो -4 और 6। तो आप देखोगे तो ये कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन फुलफिल करता है कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा। और क्या होगा इसमें एक इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इफ a1/a2 इज इक्वल टू इज नॉट इज इक्वल टू a1/a2 is not equal to b1/b2 then this is pair of linear equation क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से हम आइए इसके सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. a1 is equal to 9, b1 is equal to 3, c1 is equal to 12, a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24. ये पहले वाले का हम इससे कंपेरिजन किए हैं और दूसरे वाले का इससे कंपेरिजन किए हैं। अब हम देखते हैं। सो 9/18 a1/a2 is equal to 3/6 b1/b2 और c1/c2 क्या है 12/24। यहाँ आप देखोगे तो 3 3 9 3 6 18 तो ये क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। ये 3/6 ऑलरेडी है। यहाँ पे 4 3 12 एंड 4 6 24 तो क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 3/6। तो इसमें क्या हो रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले उसमें वीडियो में कि अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होगा और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, और इसी तरह से आइए हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 क्या हो जाएगा आपका, पहले उस क्वेश्चन 6, b1 माइनस 3, c1 10, a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा -1, c2 क्या हो जाएगा 9। अब देखते हैं a1/a2 करते हैं तो 6/2 b1/b2 -3/-1 c1/c2 10/9। तो ये क्या हो जाएगा 3, अब ये 2 1 2 और 2 3 6 तो ये क्या हो जाएगा 3/1। ये इसमें माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो क्या ये भी क्या हो जाएगा 3/1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/9 तो ये कटेगा नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये a1/a2 तो है लेकिन ये क्या है, इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है मीन्स ये क्या होंगे, पैरेलल। ये किस कंडीशन को फिल कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या है, ये पैरेलल लाइन्स है और इसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो ये इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा।
आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 and C1/C2 फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आइए देखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x + 2y, ये 5 इधर चला जाएगा तो -5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। अब इनको हम कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, a1 = 3, b1 = 2 एंड c1 = -5। पहले का इक्वेशन कंपेयरिंग किए। फिर a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7 क्या हो जाएगा। अब हम को क्या करना है, इसको देखना है कि इसमें ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो a1/A2 3/2, फिर b1/B2 2/-3। तो क्या हो गया यहाँ पे, a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2, a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2। तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इसी तरह से सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = x, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। सो 2x - 3y - 8 इसको हमने इस साइड ले गए। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए 4x - 6y - 9 = 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1 = 2, b2 = -3, c2 = -8, a2 = 4, b2 = -6, c2 = -9। कंपेयर करते हैं। a1/A2 2/4, b1/B2 -3/6 एंड c1/C2 -8/9। तो इसमें 2/4 तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। इसी तरह से 3 1 3, 3 2 6 और ये -8 और -9। तो सिर्फ अगर काटे भी तो ये माइनस के साइन कटेंगे, बाकी कुछ कटेगा नहीं। इसलिए a1/A2 = b1/B2 हो गया। बट ये क्या है, c1/C2 के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस होगा और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि a1/A2 = b1/B2 इज नॉट इक्वल टू c1/C2, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इसी तरह से थर्ड देखते हैं। थर्ड है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। सो 3/2x + 5/3y - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1 = क्या आ गया 3/2, b2 = क्या आ गया 5/3, c2 = -7, a2 = 9, b2 = -10, c2 = -14। अब हम इसको देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a1/A2 3/2/9, a1/A2 b1/B2 = 5/3/-10 और c1/C2 -7/-14। ये 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 × 1/9, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जब फ्रैक्शनल डिवीज़न करते हैं तो जो मतलब जब डिवीज़न होता है तो उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो इस तरह से 3/2 × 1/9। इसी तरह से सेकंड के लिए 5/3 × 1/10 एंड 7/14। तो ये 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 1/6, 3 2 6 यस। और दूसरे वाले में 5/3 और ये इसका भी हो जाएगा 1/10 × 1/10, तो 5 2 10, तो ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 7 1 7 7 2 14। तो इसका क्या हो जाएगा 1/6 - 1/6। अब 1/6 - 1/6 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो 5x माइनस 3x हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 11 को हम इधर ले आए इस साइड में LHS में, तो माइनस 11 हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 22 को इधर ले आए हम, तो ये प्लस 22 हो गया। अब कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद किसके साथ हमने इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आता है हमारे पास इस पे, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 11, a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 22। तो अब हम इसको देखते हैं, a1 अपॉन a2, तो ये क्या होगा 5 अपॉन माइनस 10, 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 6 एंड माइनस 11 अपॉन 22। तो 5 अपॉन 10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 2, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, माइनस 1 अपॉन 2, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, तो क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या हो रहा है ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अपॉन c1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स जब ये वाला होता है तो क्या होता है, consistent pair of linear equation or coincident line and infinite many सॉल्यूशन। ये इसका फिर रिजल्ट आता है जब ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोइंसिडेंट लाइन बनता है ग्राफ में और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है इसमें कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं इसमें जो लाइन्स होती हैं। आइए अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4x अपॉन 3 प्लस 2y, 8 को हम इधर लाए तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आफ्टर कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, a1 अपॉन 4/3 b1 2 c1 माइनस 8, a2 2 b2 3 c2 माइनस 12। अब करके देख लेते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो 4/3/2 2/3 एंड माइनस 8 बाई माइनस 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी 2/3 हो गया, माइनस 2/3 हो गया, माइनस माइनस कट गया। अब ये 4/3 इंटू 1/2 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया ये 2/3, ये अपॉन 2/3, ये 2/3, ये 2/3, ये तीन मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। मीन्स ये भी क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड, और क्या हो ग्राफिकल में, कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा।